मैं प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज 1 मई 2020 है। आज हम कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर का पहला पार्ट देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर आज आप लोग नए हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर को। एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। ये आप लोगों को पता है। ये सबको पता होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ये सबको पता होगा, कंफर्म है। अगर हम यहाँ से देखें, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह हो जाएगा। यहाँ से एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह हो जाएगा, तो 365 दिन बराबर 365/7 सप्ताह हो जाएगा। 365 दिन में 52 सप्ताह होता है। एक विषम दिन होता है या शेष दिन होता है। कैसे निकालते हैं? 365 दिन में हम 7 से भाग कर देंगे। 7 × 5 = 35, एक आ गया। 7 × 2 = 14, एक। ये जो आपका बचता है इसको शेष फल बोलते हैं या शेष दिन बोलते हैं या इसे विषम दिन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ऑड डेज बोलते हैं। इसी शेषफल के आधार पे हम दिन को बताते हैं। इसी शेषफल के आधार पे हम दिन को बताते हैं। अगर लीप वर्ष होगा तो यहाँ 366 होगा, याद रखना। अगर लीप वर्ष होगा तो दिनों की संख्या 366 होगा और यहाँ कितना होगा? यहाँ 2 होगा। एक लीप वर्षों में 52 सप्ताह, यहाँ जो आएगा भागफल में उस सप्ताह में आएगा और यहाँ शेष दिन बचेगा या विषम दिन बोलते हैं इसको। 52 सप्ताह, 2 विषम दिन। 366 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होता है। 365 दिन में 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन या एक शेष दिन होता है। इस पॉइंट को याद रखना। अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक लीप वर्षों में कितने दिन होता है तो आप बताएंगे 366 दिन होता है। एक साधारण वर्षों में कितने दिन होता है तो आप बताएंगे 365 दिन होता है। अगर हम आपसे पूछ दिए कि 365 दिन में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होता है तो आप बताएंगे 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन होता है। अगर हम आपसे पूछ दें 366 दिन में कितने सप्ताह होता है और कितने विषम दिन होता है तो आप बताएंगे 52 सप्ताह होता है, 2 विषम दिन होता है। इस पॉइंट को याद रखना। निकाले कैसे पता किए हम? एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह, 365 दिन बराबर 365/7 सप्ताह, 366 दिन बराबर 366/7 सप्ताह। आगे देखिएगा, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जैसे 2011, 2005, 2013, 2017, 2019, ऐसे आगे चलता जाएगा। याद रखना इसकी डिफिनेशन क्या होती है। जो वर्ष 4 से भाग देने पे नहीं कटता, जो वर्ष 4 से भाग देने पर नहीं कटता है वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। उसमें फरवरी 28 की होती है। फरवरी 28 दिन की होती है। उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ये देखिए 4 से नहीं कटेगा भाग देने पे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। जो वर्ष 4 से भाग देने पे न कटे वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। दिनों की संख्या 365 होता है। आगे देखिएगा, लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो वर्ष 4 से भाग देने पर कट जाए,
देखिए 4 पचे 20, 4 तें 12, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20। ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 4 से। अगर डिवाइड हो जाता है तो फरवरी 29 दिन की होगी, फरवरी 29 दिन की होती है। और दिनों की संख्या 366 दिन होगा, और उस वर्ष दिनों की संख्या 366 दिन होगा। एक दिन बढ़ जाता है यदि लीप वर्ष होता है तब। लीप वर्ष रहेगा दिनों की संख्या एक दिन बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष रहेगा दिनों की संख्या 365 होता है, अर्थात उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। और लीप वर्ष रहेगा तो उसमें फरवरी 29 दिन की होगी, इसलिए दिनों की संख्या 366 दिन हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। एक होता है शताब्दी वर्ष, उसको आपको बताते हैं क्या होता है। शताब्दी वर्ष जानते हैं क्या होता है? शताब्दी वर्ष देखिएगा ध्यान से, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष ध्यान से देखिएगा। शताब्दी वर्ष जो वर्ष 100 से विभाज्य हो जाए, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 2000, 1600, 1700, 1900, 1800, 2100, कुछ भी लिख दो। जो वर्ष 100 से विभाज्य हो जाए वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। अर्थात जिसके इकाई और दहाई के 2 अंक 00 हो, जिसके इकाई और दहाई के 2 अंक 00 हो, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। यदि उसमें आपको लीप वर्ष पता करना है, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष पता करना है, क्या करेंगे? जैसे 2000 है, इसमें आप 400 से भाग करते हैं, पता चला। जैसे 2400 है, इसमें आप 400 से भाग करते हैं। 2800 है, 400 से भाग करते हैं। और 400 से भाग करने के बाद जो शताब्दी वर्ष डिवाइड हो जाता है वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, अर्थात शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष पता करना है तो कितने से भाग करते हैं? याद रखना, शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष पता करने के लिए हम 400 से भाग करते हैं, और जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाता है उससे हम शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी लीप वर्षों में दिनों की संख्या 366 होती है। आप देखेंगे उस समय फरवरी 29 की हो जाती है। अगर हम आपसे कहें साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष की बात करें तो देख पाएंगे आप, जैसे 1700, 1800, 1900, 1500, ये सब 400 से डिवाइड नहीं होगा, और इसमें ये सब 400 से डिवाइड नहीं होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा, और इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। इसमें फरवरी 28 दिन की होगी, और शताब्दी लीप वर्षों में फरवरी 29 दिन की होती है। इस पॉइंट को याद रखना। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं?
तो हम आपको बता दिए शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष 100 से विभाज्य हो जाए वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 2000, 1600, 1700, 1900, 1800, 2100। या हम ये कह सकते हैं जिसके इकाई और दहाई के 2 अंक 00 हो, इकाई और दहाई के 2 अंक 00 हो, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। यदि शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष पता करना है तो हम 400 से भाग करते हैं और 400 से भाग करने के बाद जो शताब्दी वर्ष कट जाता है वह शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। यदि हमें साधारण शताब्दी वर्ष पता करना है तब भी 400 से भाग करते हैं और 400 से भाग करने के बाद जो शताब्दी वर्ष 400 से नहीं डिवाइड होता है वह शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। आगे देखिएगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ आप याद कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, आप कैलेंडर बहुत कम समय में लगा पाएंगे। यहाँ से बताते हैं मात्र 2, 3, 4 2 लाइन याद रखना है, सॉरी 4 अंक याद रखना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। अभी आपको याद करवाते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अच्छा लग रहा होगा दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिएगा जैसे 1600, 1700, 1800, 1900 इसका हम कोड लिखे हैं। जहाँ 1600 आ जाए उसका कोड 6 दिन होता है, जहाँ 1700 आ जाए उसका कोड 4 दिन होता है, जहाँ 1800 आ जाए उसका कोड 2 होता है, जहाँ 1900 आ जाए तो उसका कोड 0 होता है। ये 6 दिन है, 4 दिन है, 2 दिन है, 0 दिन है। जैसे कभी कभी आप लोग देखे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी दिन दे देते हैं, कोई भी तारीख देते हैं, कहते हैं बता दो 2015 या 2020 में कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। इसी 2020 को आपको शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ना है और आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। देखना ध्यान से, क्या करेंगे शताब्दी वर्षों में तोड़ने के लिए लास्ट के 2 अंक को हटा देंगे। जैसे 2000 कर देंगे प्लस 20 वर्ष कर देंगे, 2000 प्लस 20 वर्ष, ये शताब्दी वर्ष के रूप में टूट गया। देखिए 2000 का कोड यहाँ लिखा है 6, फिर 2100, 2200, 2300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 ऐसे बढ़ते हुए, चाहे आप 5000 का निकालने की बात करें, चाहे 6000 का, चाहे 7000 का, चाहे 8000 का, चाहे 1000, चाहे 2000, कुछ भी निकालने की बात करें आप निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे 1600 है, जैसे हम कह दिए आपसे 5 मार्च 1603 में कौन सा दिन था, तो आप क्या करेंगे 1600 लास्ट के 2 नंबर को अलग कर देंगे। 1600 का कोड यहाँ 6 है, 6 लिख देंगे। अभी आपको समझाएंगे, देखना ध्यान से याद कैसे करेंगे। ऐसे हम 3 खाना लेंगे, देखना 3 अंगुली लेंगे, 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, इस प्रकार से ले लेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे लेना, देखना ध्यान से, 4 लेना, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेना 4, इसको 16, इसको 17, इसको 18, इसको 19, 16, 17, 18, 19, देखना ध्यान से। इसी 4 में आप कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से लो 1600, 1700, 1800, 1900, यहाँ से लो, इसको 1600 मान लो, इसको 1700 मान लो, इसको 1800 मान लो, इसको 1900 मान लो। 1600, 1700, 1800, 1900, 6 देखना ध्यान से, 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0, 1600, 1700, 1800, 1900, इसका कोड है 6, इसका कोड है 4। देखना 6 में से 2 निकाल दिए 4,
4 में से 2 निकाल दिए 2, 2 में से 2 निकाल दिए 0। 1600 का कोड 6 है, 1700 का कोड 4 है, 1800 का कोड 2 है और 1900 का कोड 0 है। तो याद रखना 1600, 1700, 1800, 1900। मात्र ये 4 याद रखना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। अगर आप 4 याद कर लेते हैं अपने आप, चाहे 5000 तक पूछेगा आप लगा पाएंगे। देखना कैसे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ऐसे आगे करते हुए चले जाएंगे। आप लोग 5000 तक निकाल पाएंगे। ध्यान से आप मात्र 4 याद रखना। 1600 का कोड होता है 6, 1700 का होता है 4, 1800 का होता है 2, 1900 का होता है 0। देखना 1500 कभी कभी पूछ देता है, 1500 कैसे निकालेंगे। इस 16, 17, 18, 19, देखना पीछे आना, जैसे 100, 99, 98 करते हैं वैसे 1900। देखना यहाँ 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, देखना 1500, 1400, 1300, 1200। कभी आपसे कोई पूछ दे 10 मई 2012 को कौन सा दिन था, आप निकाल पाएंगे। अभी आपको हम क्वेश्चन इसी पे समझाते हैं, एक चीज़ और बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे। आप बहुत आसानी से इस कैलेंडर को समाप्त कर पाएंगे। मात्र 10 सेकंड से मैक्सिमम 10 सेकंड में सारा क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। याद रखना मैक्सिमम 10 सेकंड। अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। बस देखते रहिएगा वीडियो को और लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में। देखना ध्यान से 1600, 1700, 1800, 1900 हो गया। इसका कोड याद रख लेना 6420। आगे जाने की बात करें तो देखना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। जैसे यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, इस प्रकार से 1500, 16, 17, 18, 19, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, इसका कोड क्या है 0। फिर 1400, इसका कोड क्या है 2। फिर 1300, इसका कोड क्या है 4। फिर 1200, इसका कोड क्या है 6। तो मात्र आप 4 याद रखो। बाकी आगे जाने की बात करें तो आप ऐसे बढ़ते हुए चले जाना, बढ़ते हुए आगे की तरफ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोड यही रहने वाला है 6420। ये सब दिन है, 6 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 0 दिन। अगर आपको और आसानी से लगाना है, देखना कैसे करते हैं, और जल्दी करना है, आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अंगुली पे। देखना ध्यान से, जैसे हम कह दें अगर आपको 1600 का निकाला, 1600 जल्दी से पता चला कि आप कर लिए 1603 इस प्रकार से, या 1608 कोई भी मान लो दे दिया 10 मई 1608 को कौन सा दिन था। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम शताब्दी वर्ष के रूप में बनाएंगे। 1600 प्लस 8 वर्ष। अब 1600 में कितना दिन होगा, मतलब 1600 का कोड क्या होगा, कैसे निकालेंगे, याद है तब तो ठीक है। जैसे 16, 17, 18, 1600 का 6 है, तुरंत निकाल पाएंगे, आराम से याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। 16, 17, 18, 19, मात्र 16 से स्टार्ट करना, 16 से ही स्टार्ट करना, आप याद कर पाएंगे। अब देखना उसी को और आसानी से हम बताते हैं। अगर आपको इसे बड़ा सा निकालना है, पता चला आ गया 2700, इसका कोड क्या होगा, तो आपको यहाँ ऐसे करना पड़ेगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27। देखना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कितना है 2700 का 0। देखना ध्यान से बताते हैं, 1600 में 400 से डिवाइड करना, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका कोड याद रखना 6 होता है। जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करोगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो याद रखना उसका कोड हो जाएगा 6 दिन। अगर शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करोगे, शेषफल 1 आ गया, उसका कोड हो जाएगा 4 दिन।
अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिए शेषफल 2 आ गया तो उसका कोड हो जाएगा 2 दिन। अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिए अगर उसका कोड आ गया 3, शेषफल हो जाएगा, अगर शेषफल 3 आ गया तो उसका कोड हो जाएगा 0 दिन। जैसे 2700 है, इसमें 400 से डिवाइड करोगे, देखना 4 छंग 24, शेषफल 3 आ गया तो इसका कोड कितना हो जाएगा 0। अभी बताएं 1600, 1700, 1800, 1900, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसका कोड क्या है 0 है। 16, 17, 18, 19 इसका कोड 0, 6, 4, 2, 0 इसका कोड 0 हो गया। चाहे आप ऐसे पता चला 3500 दे दिया, आप यहाँ ऐसे करेंगे 1600, 1700, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 0। अब क्या करेंगे आप 400 से डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करने के बाद देख लो 4 8 32, 4 8 32 3 आ गया, 3 अगर आ जाए तो कोड हो जाएगा 0 दिन। इससे और आसानी से लगा पाएंगे, चाहे आप 5000 का पूछ दी 5020 में कौन सा दिन था, आप लगा पाएंगे 5000 प्लस 20 वर्ष, इसमें 400 से डिवाइड कर देना, 4 50 में डिवाइड करना, 12 चौके 48, 2 बच गया शेषफल। अगर शेषफल 2 बचेगा तो कोड भी 2 होता है। या आप ऐसे ही याद रखना, ये और आसानी से हम बता दिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये चीज़ तो यही आप याद रखना जैसे कोड बताए हुए हैं 1600, 1700, 1800, 1900 इसका कोड जो बताए हैं वही याद रखना 6 4 2 0। आगे चलिएगा, एक चीज़ और बताते हैं उसके बाद हम सवाल को बताएंगे कैसे लगाते हैं सवाल। देखना ध्यान से, दिन और शेषफल, एक पॉइंट और देख लो उसके पहले, इसके पहले एक पॉइंट देख लो उसके बाद बताते हैं। दिन में 7 से भाग देना, जो भी दिन आए जैसे 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, दिन में हमेशा 7 से भाग करना। जैसे पता चला 36 दिन है, इसमें 7 से भाग करना, 7 पचे 35 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 5 सप्ताह हो जाता है और 1 विषम दिन या 1 शेष दिन हो जाएगा। देखना 36 दिन में जब डिवाइड किए 7 से, 5 सप्ताह हो गया, 1 विषम दिन या 1 शेष दिन हो जाता है। इसी शेष फल के आधार पे हम दिन बताएंगे, शेष फल के आधार पे हम दिन को बताएंगे। याद रखना 7 से भाग करते हैं तो हमेशा शेष फल को लेते हैं, शेष फल को लेते हैं, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। 7 से भाग किस में करते हैं, दिन में 7 से भाग करते हैं और हमेशा शेष फल को लेते हैं, भागफल से कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को याद रख लेना। मात्र 2 ही पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट ए, बच्चे क्या करते हैं बार बार ये बताते हैं कि 7 से भाग दिन में करना है और शेष फल को लेना है, तो वो क्या करते हैं भूल जाते हैं, वो भागफल को ले लेते हैं। भागफल को नहीं लेना है इसलिए बार बार बता रहे हैं। याद रखना 7 से भाग करना है दिन में, 7 से भाग करने के बाद शेष फल को लेना है। अगला पॉइंट देखना, वर्ष में 4 से भाग करना और हमेशा भागफल को लेना, शेष फल से कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना, वर्षों में 4 से भाग करना है, भागफल को लेना है, शेष फल को नहीं लेना है। देखना इसको एक बार फिर समझाते, सा से 7 होता है और सा से शेष फल होता है। दोनों देखना स से पढ़ रहा है, स से 7, स से शेष फल, 7 से भाग करेंगे शेष फल को लेंगे, 7 से भाग दिन में करते हैं, 4 से भाग किस में करेंगे वर्ष में। जैसे पता चला 20 वर्ष है, हम आपसे कह दें 20 वर्ष में फरवरी कितनी बार 29 की होगी, 20 वर्षों में फरवरी कितनी बार 29 की होगी। आप क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, 4 पचे 20 कट गया, शेषफल 0 आ गया और भागफल 5 बार, ये जो आया है फरवरी 5 बार
20 वर्षों में 29 की होगी। अर्थात 5 लीप वर्ष होगा, 5 वर्ष जो है 5 बार 20 वर्षों में, अर्थात 5 वर्ष लीप वर्ष होगा 20 वर्षों में। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 20 वर्षों में 5 बार फरवरी 29 की होगी। जैसे 1 से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट किए, एक बार 4 में, एक बार चौथे वर्ष जो है फरवरी 29 की, फिर 8वें वर्ष फरवरी 29 की, फिर 12वें वर्ष फरवरी 29 की, फिर 16वें वर्ष फरवरी 29 की, फिर 20वें वर्ष फरवरी 29 की। देखना कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 बार फरवरी 29 की हुई। अर्थात 20 वर्षों में 5 वर्ष लीप वर्ष निकल गया, तो 15 साधारण वर्ष बचा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि 20 वर्षों में फरवरी कितनी बार 29 की, या 25 वर्षों में, 30 वर्षों में, 400 वर्षों में, कुछ भी पूछे तो आप निकाल पाएंगे। 500 वर्षों में कुछ भी पूछे 4 से भाग दे देना, जो भी भागफल मिले वो आपका फरवरी निकल जाएगा। फरवरी 29 की जो मिला देगा, पता चला 5 है, 5 बार फरवरी 29 की। याद रखना 4 से भाग करते हैं तो भागफल को लेते हैं, शेष फल से कोई मतलब नहीं है। दिन में हम 7 से भाग करते हैं, शेष फल को लेते हैं, भागफल से कोई मतलब नहीं। वर्ष में 4 से भाग करते हैं तो भागफल को लेते हैं, शेष फल से कोई मतलब नहीं। अगर इतना समझ में आया है तो हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिएगा बहुत आसान होगा वो क्वेश्चन, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना, जैसे देखना ध्यान से, आज का ही बताते हैं। 1 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? देखना, 1 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। एक चीज अभी तक नहीं बताए हैं, उसको फिर से बता देते हैं। जैसे देखना, मई नहीं, अब मतलब महीने का कोड नहीं बताया, महीने का। जैसे देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखना, 0, देखना लिख देते हैं, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये कोड याद रख लेना। अगर ये याद हो गया तो कैलेंडर आप पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। अगर इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो कैलेंडर ख़त्म हो गया। देखना, जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6 होता है, मई का 1 होता है, जून का 4 होता है, जुलाई का 6 होता है, अगस्त का 2 होता है, सितंबर का 5 होता है, अक्टूबर का 0 होता है, नवंबर का 3 होता है, दिसंबर का 5 होता है। देखना कैसे याद करते हैं। देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखना फिर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3 उंगली लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 अपने यहाँ से बनाना, 3 अपने आप से ऐसे एक लाइन खींचना। उसके बाद यहाँ ऐसे एक खाना इसको बनाना, एक खाना इसको बनाना और एक खाना इसको बनाना। एक बार फिर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का 0 है, यहाँ अक्टूबर का भी 0 है। देखना, जनवरी का 0, अक्टूबर का भी 0।
देखना ध्यान से, जनवरी का 0 तो अक्टूबर का 0, इस लाइन में देखना, जनवरी का 0 तो अक्टूबर का भी 0, फरवरी का 3 तो नवंबर का भी 3, देखना फरवरी का 3 नवंबर का भी 3, फरवरी और नवंबर का 3, मार्च का 3 दिसंबर का 5 प्लस 2 हो गया, यहाँ देखना, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, मार्च का 3 दिसंबर का 5 हो गया, अप्रैल का 6 जुलाई का भी 6, इसी लाइन में अप्रैल का 6 जुलाई का भी 6, देखना अप्रैल का 6 जुलाई का भी 6, मई का 1 तो अगस्त का 2, मई का 1, इसी के नीचे देखना अगस्त का 2, मई का 1 है तो अगस्त का 2 है, जून का 4 है तो सितंबर का 5, यहाँ प्लस 1 हो गया, देखना यहाँ प्लस 1 यहाँ प्लस 1 यहाँ, एक बार फिर से, जनवरी का 0 तो अक्टूबर का 0, फरवरी का 3, नवंबर का 3, मार्च का 3 तो दिसंबर का 5, अप्रैल का 6, जुलाई का 6, मई का 1 तो अगस्त का 2, जून का 4, सितंबर का 5। ये पॉइंट याद रखना, यहीं से अगर आपको ये याद हो गया, 12 मंथ का कोड याद हो गया, तो आप पूरी तरह से कैलेंडर को समाप्त कर चुके हैं। कैलेंडर पूरी तरह से समाप्त हो गया अगर इतना पता हो गया तो। देखना एक क्वेश्चन बताते हैं, 1 मई 2020 कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ चाहे जो दिया रहे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी दिया रहे उसको हम नोट कर लेंगे, उसको हम रख लेंगे। 1 है, 1 लिख दिए, प्लस करेंगे। मई का कोड क्या है, मई का देखना, यहाँ मई का कोड 1 है, 1 रख लीजिए, प्लस करेंगे। 2020 है, इसको क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर को अलग कर देंगे, 2000 प्लस 20 वर्ष। इस 2000 का कोड बताए थे अभी, जैसे देखना 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 बताए थे। 1600 का कोड होता है 6, 1600, 1700, 1800, 1900। एक बार फिर से समझना, 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0, 19 के बाद 2000, 2000 का कोड है 6 हो गया, 6 लिख लेना, 2000 का हो गया 6, प्लस 20 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, अर्थात 20 वर्षों में कितनी बार फरवरी 29 की है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। अभी बताए थे 4 से भाग कर देंगे 20 वर्ष में, अभी बताए थे वर्षों में 4 से भाग करते हैं, 4 पचे 20, वर्षों में 4 से भाग करते हैं और भागफल को लेते हैं 20 वर्षों में 5 बार फरवरी 29 की। अब क्या करेंगे, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं बताते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, फिर से एक बार समझना। 1 यहाँ चाहे जो दिन दिया रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डॉट 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 31 तक कुछ भी दिया रहे उसको पहले लिख लेना। उसके बाद यहाँ महीना दिया रहेगा, महीने का कोड लिखना। उसके बाद यहाँ देखना शताब्दी जो दिया है, यहाँ वर्ष 2020 को पहले हम इस प्रकार तोड़ेंगे 2000। क्यों इस प्रकार तोड़ेंगे, क्योंकि सर आप ऐसे ही बताए हैं, इसका कोड हम यही बताए हैं, या इस प्रकार से शताब्दी वर्ष के रूप में कोड बताए हैं। 2000 का 6 हो गया, 20 वर्ष में 4 से भाग कर दिए तो 5 बार फरवरी 29 की आ गई। याद रखना जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी रख लेते हैं। उसके बाद सबको ऐड करके हम 7 से भाग कर देते हैं। देखना 20, 5, 25, 25, 6, 31, 31, 32, 32, 1, 33, 7 से भाग कर दिए। आपको अभी बताए थे 7 से भाग करते हैं किसमें, दिन में। ये जो कोड बताए हैं सब दिन है, जितना बताए 0 दिन, 3 दिन, जो भी बताए हैं 0, 3, 5, ये सब दिन का, ये सब 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये सब कोड हैं। ये समझ लो कि ये सब दिन है, जैसे 6 दिन, 4 दिन जो कोड बताए सब दिन में है। ये मत सोचिएगा कुछ और बताए है। मई का कोड 1 दिन है, 33 दिन है, 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, 5 आ गया, 7 चौके 28, 5 आ गया। और 5 का मतलब अभी बताए थे
इसका मतलब होता है शुक्रवार। देखना 7 चौके 28, 5 आ गया और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। आज 1 मई 2020 को शुक्रवार है, आज का दिन शुक्रवार है। तो आप इस प्रकार से चाहे जो दिन आएगा, चाहे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, दिन पूछेगा तो आप निकाल पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखना, निकालते हैं। 20 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? 20 मार्च का कोड कितना होता है? 3। इसको क्या करेंगे? 2000 लिख देंगे प्लस 18 वर्ष लिख देंगे। 2000 का कोड 6 होता है, 18 वर्ष में 4 से भाग करते हैं, 4 चौके 16, 4 भागफल मिल गया, प्लस जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। 20 3 23, 23 और 6 29, 29 4 33, 33 10 43 और 8 8 4 12 43 और 8 51। 7 से भाग करना, 7 7 49, 2 आ गया, 2 का मतलब होता है मंगलवार। 2 का मतलब मंगलवार। 20 मार्च 2018 को मंगलवार था। आप कैलेंडर को खोल के देख सकते हैं, कुछ भी पूछ ले आप निकाल पाएंगे। कैलेंडर खोल लो, आप देख सकते हो कितने कम समय में हम लगा पाए। 20 मार्च 2018 को मंगलवार था, कैलेंडर खोल के देख लो। देखना फिर से एक बार बताते हैं। 20 मार्च का 3, 2000 का 6, 2018 दिया था। लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 अंक को हमेशा अलग करना। 2000 का 6, 18 में डिवाइड किए 4 से, वर्ष में 4 से भाग करते हैं, 4 चौके 16, 4 भागफल आ गया, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। देखना 20 3 23, 23 और 6 29, 29 4 33, 33 और 10 43, 43 और 8 51, 7 से भाग किए, आगे कितना 2 शेष फल आया। 51 दिन है। जितना कोड बताए हैं सब दिन में बताए हैं, दिन है, जितनी कोड है सब दिन है। पता चला 3 दिन, 0 दिन, 1 दिन, सब दिन का कोड है। मतलब जितने भी बताए सब दिन में। ये नहीं पता चला 0 क्या है, 0 दिन है, 2 क्या है, 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है। जो बताए हैं सब दिन में जितने कोड है सब दिन में है। 7 से डिवाइड 7 से 49, शेषफल 2 आ गया, इसलिए मंगलवार आ गया। चलिएगा, कल फिर मिलते हैं। और अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलते अच्छा।